संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को समाप्त हुआ है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुला लिया है। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर को बुलाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से इस फैसले की जानकारी दी गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार ने संसद का यह विशेष सत्र क्यों बुलाया है, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले अभी शीतकालीन सत्र होना बाकी है। विपक्षी दलों के नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सरकार को शीतकालीन सत्र से पहले संसद का एक विशेष सत्र बुलाना पड़ा है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है, शीतकालीन सत्र तो होना ही था। सरकार ने अपने इस फैसले से अचानक सबको चौंका दिया है। इसलिए सियासी हलकों में यह सवाल तैर रहे हैं कि क्या इस बहाने सरकार संसद की नई बिल्डिंग में प्रवेश करना चाह रही है, या चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सरकार देश को कुछ और बताना चाहती है, या G20 की बैठक के भारत में आयोजन पर बात होगी, या विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। कुछ चर्चा इस तरह की भी है कि संसद के विशेष सत्र में सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड और वर्शिप एक्ट पर भी बिल ला सकती है, जिसका इंतजार काफी लंबे समय से किया जा रहा है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने जा रही है। बताया जा रहा है कि संसद का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल लेकर आ सकती है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस काफी समय से चल रही है और यह बीजेपी के एजेंडे में से एक है। इसी साल जनवरी में 22वें लॉ कमीशन ने इसको लेकर राजनीतिक दलों से 6 सवालों के जवाब मांगे थे। लॉ कमीशन ने पूछा था कि क्या एक साथ चुनाव कराना किसी भी तरह से लोकतंत्र, संविधान के मूल ढांचे या देश के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ है। 1999 में लॉ कमीशन ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने चाहिए। साल 2015 में कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी और तब से मोदी सरकार इस कानून को लागू कराना चाहती है, लेकिन कई राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों का यह मानना है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो मतदाता केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी के लिए वोट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौके पर एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत पर जोर दे चुके हैं। 2020 में पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था, वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि भारत की जरूरत है। हर महीने भारत में कहीं न कहीं चुनाव होते हैं, इससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहरा मंथन जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी कई मौके पर यह कह चुके हैं कि यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो इससे समय और पैसे की बचत होगी। इसलिए विपक्षी नेताओं का दावा यह है कि मोदी सरकार इस बार समय से पहले चुनाव करा सकती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की ओर से यह दावा किया गया कि दिसंबर में ही सरकार लोकसभा चुनाव करा सकती है। नीतीश कुमार भी इसी तरह का दावा कर चुके हैं। विपक्षी नेताओं का मानना है कि इस साल के अंत में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और केंद्र सरकार विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। आपको बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ऐसी बात को नकार चुके हैं, लेकिन यदि आप एक देश एक चुनाव बिल लाने की चर्चा और समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की अफवाह, इन दोनों कड़ियों को जोड़ें तो कहीं न कहीं इसमें एक कनेक्शन नजर आता है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी यह कहा जा रहा था कि मोदी सरकार लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के बारे में सोच सकती है, लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ। आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए थे। तब लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी चुनाव एक साथ कराए गए, लेकिन फिर ये सिलसिला टूट गया। अब देखना होगा कि क्या इस बार मोदी सरकार इस सिलसिले को फिर से शुरू करने जा रही है, और यदि ऐसा होता है तो क्या विपक्षी पार्टियां एक साथ इन सभी चुनावों के लिए खुद को तैयार कर पाती हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।